आज की इस वीडियो में हम लोग एचसीएफ सीखेंगे। एचसीएफ काफ़ी छोटा कॉन्सेप्ट है। एचसीएफ क्यों सीख रहे हैं? क्योंकि अभी तक हम अपने चैनल पर एलसीएम की बात किए हैं, एलसीएम के बारे में जितने क्वेश्चन थे सब कुछ कराएं, लेकिन एचसीएफ पर कभी भी बात नहीं हुआ है ना। तो आज एचसीएफ हम लोग सीखेंगे। एचसीएफ इस समय क्यों सिखाया जा रहा है? क्योंकि इसके पहले कभी ना यूज हुआ था और ना उसकी ज़रूरत था, लेकिन अब आने वाला क्वेश्चन जो है, जो क्लास 9 का आर.एस. अग्रवाल की जो बुक सॉल्व करा रहे हैं, उसमें हम आगे चल कर फैक्टर सीखेंगे, जिसे हिंदी में गुणनखंड कहते हैं। अगर एचसीएफ आपको अच्छे से आता है तो गुणनखंड देखिएगा कितना आसान होगा, जिसे इंग्लिश में फैक्टराइजेशन कहते हैं ना, फैक्टर करना है। तो हमें सबसे पहले क्या सीखना होगा? एचसीएफ सीखना होगा। एचसीएफ काफ़ी आसान कॉन्सेप्ट है, देखिए बहुत आसानी से। इसके कई सारे मेथड हैं। एक हमारा जो फेवरेट है, हम उससे आपको क्वेश्चन कराएंगे, लेकिन जो जितने भी मेथड हैं जो स्कूल में है उसे सिखाया जाता है, उसे हम आपको पहले दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। जैसे कोई कहता है कि 4 और 12 का एचसीएफ कितना होगा? 4 और 12 का एचसीएफ कितना होगा? तो स्कूल का मेथड क्या कहता है? कहते हैं कि इसका एचसीएफ निकालिए, बताइए 4 और 12 का एचसीएफ क्या होगा। तो 4 का अलग से क्या करते हैं? गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड मतलब इसका फैक्टर। फैक्टर का मतलब होता है इसे छोटे से छोटा नंबर से काटना होता है। जैसे एलसीएम करते हैं उसी तरह 2 से 4 काटेंगे 2 बार में आएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 1 बार में, इसी तरह करते हैं। फिर उसी तरह 12 का अलग से करेंगे। तो 12 का करने के लिए क्या होगा? 2 से 12 काटेंगे 6 बार में जाएगा। अब 2 से 6 तो 3 बार में कटेगा, और 3 तो 1 बार में कटेगा। इस तरह करते हैं। इस 4 को हम क्या लिख सकते हैं? इसे हम 2 गुणे 2 लिख सकते हैं। इस 12 को हम जब इसका फैक्टर किए हैं, ये आया है 2 गुणे 3 आया, ठीक है ना। तो इसे कहते हैं इतना स्टेप। सबसे पहला स्टेप क्या है? जो 4 है इसका गुणनखंड करिए, जिसे इंग्लिश में फैक्टर कहते हैं। इसे करने के बाद जो नंबर आता है यहाँ पर लिखिए। उसी तरह 12 का अलग से फैक्टर करिए, जो आता है इसे यहाँ पर ऐसे लिखिए। फिर इसके बाद आपको क्या करना है? इन दोनों में जो चीज़ें सेम होंगे उसे गोला पारना। जैसे 2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो इसे गोला पार लेंगे ना। गोला पारने का मतलब इसे घेर लेंगे। उसी तरह यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 1 2 है, इसे भी घेर लेंगे। लेकिन देखिए यहाँ पर 3 है, यहाँ कुछ है नहीं है, जिसे हम घेरे हैं उसे एक बार और नीचे लिखेंगे 2। इन दोनों में से एक उतर के आएगा 2 लिखेंगे। फिर इसमें से बीच में गुणा का साइन लगाएंगे, इसमें से को निकल के 2 और 2 दूना 4। इसे कहते हैं हमारा एचसीएफ आ गया। यही हमारा फाइनल आंसर है। ये तो बुक बताता है, बुक कहता है कि इसी तरह करिए। क्लास 6 7 वाले बच्चे इसी तरह करेंगे, लेकिन हम देखिए हमारा मेथड 2 क्या होगा? ये मेथड 1 है, जो बुक के हिसाब से। ये भी बुक में ही दिया है, कोई हमारा मतलब हम खुद नहीं इसे निकाले हैं, बुक में ही दिया है। इसे कैसे करते हैं हम? देखिए 4 और 12 के एचसीएफ निकालना है ना, तो आप दिमाग में सोचिए कोई ऐसा नंबर है जो दोनों को काट दे रहा है। कोई ऐसा नंबर है जो दोनों को काट रहा है। हाँ, 4 है तो 4 से दोनों नंबर कट रहा है। 4 एकम 4 और 4 3 12। अब कोई ऐसा नंबर है जो दोनों को काट रहा है। अब कहेंगे 3, अगर इसे काटा तो इसे थोड़ा 3 काटेगा। तो यानी ये जो नंबर आया यही हमारा एचसीएफ 4 हो गया। आया कि नहीं? हम इस तरह सोचे हैं। अच्छा, कई सारे बच्चे ये भी कहते हैं 4 और 12 के एचसीएफ निकालने के लिए देते हैं, तो कहते हैं, हम उनसे पूछते हैं कि कोई ऐसा नंबर है जो दोनों नंबर को काट रहा है? तो कहते हैं हाँ है। क्या है? 2 है। तो देखिए 2 से जब काटेंगे 2 दूना 4 और 2 छके 12। इसके बाद भी अगर कट रहा होगा तो हमें काटना है। ऐसा कोई 2 नंबर है जो दोनों को काटा है? हाँ, बिल्कुल 2 है। 2 से 2 एक बार में कटेगा, 2 3 6। लेकिन ये जो दोनों नंबर आया है 2 और गुणे 2 कर लेंगे, 2 दूना 4। तो यहाँ से देख लीजिए हमारा एचसीएफ 4 आया है, यहाँ से भी आया है। तो हम क्या सोचेंगे? बड़ा नंबर के बारे में सोचेंगे, ताकि हमें एक ही बार में काटने की कोशिश करें, ठीक है ना। एचसीएफ का मतलब समझ में आया कि नहीं? कुछ नहीं करना है, हमें जो 2 नंबर दिया रहेगा, हम इस तरह क्वेश्चन नहीं करेंगे, हमें जल्दी जल्दी सॉल्व करना है। आप चाहें तो इस तरह करते रहिए, आप कर सकते हैं, स्कूल में सिखाया जाता है। जैसे और क्वेश्चन लेते हैं 6 15 का, तो इसका एचसीएफ निकालना है। चलिए एक बार इस मेथड से एक बार और इसे करते हैं। कुछ नहीं करना है, जो 6 15 है इसका अलग से आपको क्या करना पड़ेगा? गुणनखंड करना पड़ेगा, जिसे इंग्लिश में फैक्टर कहते हैं। 2 3 6 और 3 एकम 1, इसका कर लिए। फिर 15 का अलग से करेंगे, तो किससे कट रहा है? 3 से कट रहा है। 3 5 15। अब किससे कटेगा? 5 से कटेगा, आ गया। तो इस वाले जो 2 गुणे 3 आया है यहाँ पर लिखिए। 3 गुणे 5 आया है, 3 गुणे 5 आया है।
तो अब क्या करना है, अब देखना है दोनों में क्या कोई सेम क्वांटिटी है। 2 इसमें है लेकिन यहाँ 2 नहीं है, इसमें 3 है यहाँ पर 3 है, इधर उधर हो सकता है। तो देखिए 2 एक जोड़ी बन गया ना, हाँ, तो इसे उतार लेंगे नीचे। अब यहाँ 5 है, यहाँ पर है नहीं, तो यही हमारा HCF होगा। HCF कितना आया, 3 आया। अब हम अपने तरीके से कराते हैं। देखिए 6 या 15 का HCF निकालना है जो हमारा तरीका है। तो क्या करेंगे, आप सोचिए कोई ऐसा नंबर है जो दोनों को काट रहा है। हाँ, क्या है, 3 है। तो देखिए 3 दूना 6, 3 5 15। तो अब इसके बाद कोई ऐसा नंबर है जो दोनों को काट रहा है, नहीं है। कौन नंबर है जो 2 को भी काटे 5 को काटे? 2 को 2 ही काट सकता है, 5 को 5 ही काट सकता है, यानी फाइनल आंसर क्या है, 3। तो हमारे हिसाब से तो यही वाला कॉन्सेप्ट सही है। तो इस तरह हम आगे कॉन्सेप्ट को डील करेंगे और आप कोशिश करिए कि इस मेथड को हम ना अप्लाई करें, क्योंकि हमें फाइनली अभी बताए ना, हमें RS अग्रवाल में क्या है, फैक्टराइजेशन करना है। तो फैक्टर करने के लिए हमें वहाँ पर HCF सीखना होगा, HCF का ज़रूरत पड़ेगा। तो हम जल्दी से ये करेंगे ना कि ये करने में समय लगाएं। हम डायरेक्ट सोच लेंगे कि क्या है। जैसे मान लीजिए 3 और 6 के HCF कोई पूछता है क्या होगा, तो 3 और 6 के HCF निकालना, तो कुछ ना करिए, कोई ऐसा नंबर है जो दोनों को काट रहा है। हाँ, क्या है, 3 है, तो 3 से ये कट गया, ये भी कट गया, 3 दूना 6। अब कोई ऐसा नंबर है जो दोनों काट रहा है, नहीं है। आप कहेंगे 1 काटेगा, तो इस 1 से तो दुनिया के सारे नंबर कट जाते, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। तो HCF पे क्या आ गया, 3 आ गया। देखिए कितना आसान कॉन्सेप्ट है। तो इस तरह आपको करना होगा। जैसे और क्वेश्चन ले लेते हैं, 16 15। देख चलिए एक क्वेश्चन एक ले लिए, 16 15। कोई ऐसा नंबर है जो दोनों को काट रहा है, नहीं, कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो दोनों को काट रहा है। कैसे, देखिए 16 तो 2 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, 8 से कट जाएगा, 16 से कट जाएगा, लेकिन 15 तो सिर्फ 3 और 5 से कटता है। 15 से तो 15 कटेगा ही, इसीलिए इसका HCF क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। एक किसी से नहीं कटा है, अगर कोई किसी से नहीं कटता है तो उसका HCF 1 आ जाता है। क्यों 1 आता है, जैसे 1 से 16 तवन कितना बार में कटेगा, 1 बार में कटेगा, 16 बार में कटेगा, तो 16 आएगा, 15 से कितना 15 बार में कटा, इसीलिए इसका HCF 1 आ गया। ठीक है ना। आप चाहें तो मेथड 2 लगा सकते हैं, ये वाला जो मेथड था। चलिए इसे एक बार और करके आखिरी बार दिखा देते हैं। 16 का हम इति करते हैं, क्या, 2 से काटेंगे 8, 2 से काटेंगे 4, फिर 2 से काटेंगे 2, फिर 2 से काटेंगे 1। ठीक है ना। अब 15 को, 15 तो किससे कटेगा, 3 से कट रहा पहले, 3 5 15, फिर किससे कट रहा है, 5 से कट रहा है, तो इस तरह काट लिए। अब इसे क्या करते हैं, लिखते हैं यहाँ 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ऐसे 3 गुणे 5। अब देखिए इसमें पूरा 2 है और इसमें 3 और 5 है, तो कहीं कुछ कॉमन हुआ नहीं। यहाँ पर बच्चे बहुत सारे कंफ्यूज हो जाते हैं, कहते हैं कि सर यहाँ पर 1 आया है आपका आंसर, इसमें तो कुछ कॉमन ही नहीं है, तो कहाँ से आएगा। अच्छा अब बताइए, ये 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 है, यहाँ गुणे 1 कर देंगे तो क्या गलत हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। उसी तरह गुणे 1 कर देंगे तो गलत हो जाएगा, नहीं, इसीलिए दोनों चीज़ सेम है, इसीलिए इसका HCF 1 आ जाता है। ठीक है ना। तो इस तरह हम लोग करते हैं। हम लोग अलजेब्रा को भी इसी में कॉम्बिनेशन करके हम आपको सिखाएंगे HCF। ठीक है ना। और उसके बाद LCM भी इसी समय बात करेंगे। LCM तो नंबर वाला सिखाएं, वो LCM सिखाएंगे जिसमें X Y दोनों शामिल हो, तो इसे थोड़ा और कठिन करेंगे। नोट करिए इसे। चलिए टोटल 4 क्वेश्चन लिए हैं, इसे सॉल्व करते हैं। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है। हम क्या बताएं, अब मेथड 1 अप्लाई नहीं करेंगे। क्यों, मेथड 1 अप्लाई करने के लिए अलग से 3 लोगों का वो करेंगे, गुणनखंड करेंगे, फिर उसका सरी मतलब इति नीचे एक दूसरे के लिखेंगे, फिर जो कॉमन आएगा तब जाके ना आपको आंसर मिलेगा। इसमें क्या है, आप देख के आंसर बता सकते हैं। जैसे 5 15 20 का HCF निकालना है, तो आपको क्या करना, कोई ऐसा नंबर है जो तीनों को काट रहा है। हाँ, क्या है, 5 है, तो देखिए 5 से 5 कटेगा तो 1 आएगा, 5 से 15 तो 3 बार में कटेगा, 4 बार, तो 1 3 4 आया। और कोई नंबर है उसे काट दे रहा है, नहीं, तो यानी इसका HCF क्या होगा, 5। ये सब आपको डायरेक्ट आना चाहिए, क्योंकि जब हम लोग फैक्टर करेंगे तो उसमें हम पूछेंगे इसका बताइए HCF क्या होगा, तो इसका मतलब थोड़ा ना होगा हम साइड में जाके आपको दिखाएंगे कि हाँ इसका HCF एक आया। आप डायरेक्ट निकालने के लिए सीखिएगा ज़रूर, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे करते हैं, कौन सा ऐसा नंबर है जो तीनों को काट रहा है, 5 काट रहा है, तो 5 से 5 कम 5, 5 3 15, 5 को 20। देखिए 5 से कट गया ना। अगर मान लीजिए ये दोनों नंबर कटता, अगर यहाँ वाला नंबर नहीं कटता तो हम मना कर देंगे। क्यों, क्योंकि ऐसा नंबर हो जो सबको काटे। इसका ये मतलब नहीं। LCM में क्या है, LCM में अगर 2 ही लोग कट रहे हैं तो LCM दूसरा बात हो जाता है। HCF में एक खास बात है,
जो होना चाहिए उस सब में होना चाहिए, सबको काटना चाहिए। इसके बाद और कुछ कट रहा है नहीं, यानी इसका एचसीएफ कितना आ गया, 5 आ गया। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। उसी तरह 16, 12, 18 का निकालना है। अभी डायरेक्ट सोच रहे हैं कि किससे कटेगा। देखिए अभी तो ये सारे नंबर क्या है, इवन नंबर हैं, तो यानी 2 से तो पक्का कटेगा। अब देखिए 4 से ये नंबर कट रहा है, 4 चौको 16, 4 3 12, लेकिन 18 4 से नहीं कटता है। और किसी से कट रहा है नहीं। चलिए सबसे पहले 2 से काट के देखते हैं। तो 2 से काटेंगे तो 2 8 16, 2 6 12, 2 9 18। अब देखिए कोई ऐसा नंबर है जो तीनों को काट रहा है। फिर से 2 से तो सब कटे हैं, इसीलिए 2 काट दिया। कोई ऐसा नंबर है जो तीनों का काट रहा है नहीं। 2 इसे काट रहा है, इसे भी काट रहा है, लेकिन 9 को नहीं काट पाएगा, इसीलिए नहीं उसे लेंगे। 3 को अगर लेंगे तो इसे काट रहा है, इसे भी काट रहा है। 3 दूना 6 होता, 3 3 का 9 होता, लेकिन 8 तो नहीं होता, यानी इसका एचसीएफ क्या होगा, 2 ही होगा सिर्फ। आ रहा है कि नहीं समझ में। एक सिंपल सा बात है, आप दिमाग में बसा लीजिए। ऐसा नंबर लेंगे जितने भी लोग हों सबको काटे। अगर एक को भी मना कर दिया ना तो हम उस नंबर को ले नहीं सकते हैं, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर 2 इसको काट रहा था, इसको काट रहा था, इसे नहीं काट रहा था तो मना कर दिए। 3 इसे काट रहा था, इसे काट रहा था, इसे नहीं काट रहा था तो हम मना कर दिए, इसीलिए इसका एचसीएफ सिर्फ 2 आया है। अब थर्ड क्वेश्चन का बात करते हैं। कौन सा ऐसा नंबर हो जो तीनों को काट रहा है। तो देखिए 7 दूना 14 होता है, 7 3 21 होता है, 7 7 49 होता है, यानी 7 से पहले कट रहा है तो काट देते हैं। 7 दूना 14, 7 3 21, 7 7 49। और कोई ऐसा नंबर है जो तीनों को काट रहा है नहीं। 7 तो 7 से कटता है, 3 तो 3 से कटेगा, 2 तो 2 है, इसीलिए इसका एचसीएफ कितना है, 7 है। इस तरह बिना कापी पेन पर चलाए ही हम अंदाजे देख के बता सकेंगे उसका एचसीएफ क्या आएगा। ये थोड़ा और ख़ास है। देखिए 7 8 9 आया तो इसका एचसीएफ क्या है। कोई ऐसा नंबर है जो तीनों का काट रहा है, नहीं काट रहा है, कोई नंबर है इसमें का। अच्छा ये एक बात हमेशा याद रखिए, जैसे 7 है, 7 के बाद 8 रहा, मतलब जो नंबर बोल रहे हैं उसका जस्ट अगला नंबर आ रहा है तो उसका पक्का एचसीएफ हमेशा 1 ही आएगा, ठीक है ना। अगर दोनों नंबर 3 नंबर दिया हो, तीनों नंबर लगातार हो, अगर 2 नंबर दिया है, दोनों नंबर लगातार हो, अगर जो 7 है 7 के बाद जो भी 8 आएगा, 13 ले लें, 14 ले लें, तो अगर लगातार नंबर आ गया ना तो उसका पक्का एचसीएफ कितना आएगा, 1 ही आएगा। कोई ऐसा नंबर नहीं है जो काट सके, ठीक है ना। इस तरह हम लोग एचसीएफ करते हैं। कुछ होमवर्क देंगे, करके लाइएगा, नोट करिए इसे। तो टोटल 5 क्वेश्चन होमवर्क में दिए हैं, इसे करके ज़रूर लाइएगा। इसके बाद हम लोग कल इस पर और सवाल करेंगे। उसके बाद इसी में जैसे यहाँ पर जैसे 8 है ना तो इसके साथ XY लगा देंगे, तो उसका एचसीएफ किस तरह करते हैं तो उसे भी सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम इसी टाइम पर फैक्टर करने से पहले ही एलसीएम भी आपको XY वाला सिखाएंगे। उसके बाद हम लोग फैक्टर करेंगे, ठीक है ना। फैक्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर साल उससे क्वेश्चन पक्का ही आता है। 9th हो चाहे 10th हो, 11th 12th में जाएंगे तभी भी फैक्टर करने आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अब इसके बाद वीडियो आपको रोज़ मिलेगा, काफ़ी समय हो गया था वीडियो बनाने में, तो आप रेगुलर ज़रूर पढ़ते रहिए।